नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी बाकी उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल 2024 के चुनाव भले ही 7 से 8 महीने दूर हों, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी पिचों पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दो सियासी टीमें बनकर के तैयार हैं। एक तरफ तो एनडीए यानी बीजेपी और सहयोगी दल समेत करीब 30 पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत करीब 24 दल बताए जा रहे हैं। एनडीए मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए एक साथ है, तो पीडीए के साथ ही मोदी को सत्ता से उतारने के लिए एक साथ आए हैं। दोनों ही तरफ से दमखम की पूरी तैयारी है और इसी कड़ी में पीडीए यानी विपक्षी कल जो है 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक जगह बैठकर रणनीतिक मंथन करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी की तस्वीरें भी बेंगलुरु की सड़कों से सामने आई हैं। ठीक उसी समय यानी 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए के साथियों की बैठक भी होने वाली है। विपक्ष के कई दलों में आपसी गतिरोध पर अभी भी रार है, उनके छिटक जाने का खतरा भी है। टीएमसी से लेकर महबूबा मुफ्ती, आम आदमी पार्टी अपने अपने हित और उसी हिसाब से वो गठबंधन में आए हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल तक बीजेपी की निंदा करने वाले एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या एनडीए के एक्सटेंशन से विपक्ष को टेंशन है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे यूपी मांगे उत्तर में चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उलटफेर और झटकों का दौर शुरू हो गया है। नेता अपने हिसाब से गठबंधन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ओपी राजभर की पार्टी सुबह सपा रविवार को एनडीए में शामिल हो गई। ये ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के साथ फोटो ट्वीट करके जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा, श्री ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर ने कहा कि वो पीएम मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन सपा की हार के लिए राजभर लगातार अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते रहे और उन्होंने सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। तभी से कयास लग रहे थे कि ओपी राजभर साइकिल की सवारी छोड़कर बीजेपी की नाव में सवार हो सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुबह सपा के साथ मिलकर बीजेपी राजभर समाज को साधने की कोशिश करेगी। एनडीए में ओपी राजभर की एंट्री पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सुबह सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजभर के बहाने उन्होंने दूसरे दलों को भी साथ आने का संदेश दिया। कहा कि जो हमारे विचार से प्रभावित हैं उनका भी स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं उनके कदम का कि उन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा में हम सब साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है हमारे नेता के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उस मिशन को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। सबका स्वागत है। जो हमारे विचार से प्रभावित है, मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास यात्रा को आगे बढ़ाना के लिए चाहते हैं, उन हम सबका स्वागत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ओपी राजभर ने एनडीए में आने से पहले बड़ा प्लान तैयार किया है। वे अपने बेटे अरुण राजभर को सुबह सपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से बाय इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। यहां बीजेपी उन्हें समर्थन दे सकती है। वहीं ओपी राजभर के भी यूपी सरकार में मंत्री बनने की चर्चा है। राजनीति में नेताओं की सुबह कहीं और होती है और शाम किसी और खेमे में, और ओपी राजभर ने कई बार ये साबित भी किया है। बाकी सब कुछ 24 के नतीजों के गर्भ में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एनडीए का एक्सटेंशन हुआ है, लेकिन क्या विपक्ष को टेंशन है? लेकिन विपक्ष किन शब्दों में इस टेंशन को नकार रहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, कुछ लोगों को हमेशा सत्ता से लगाव रहता है। पहले समाजवादी पार्टी में आए थे, चूंकि जीतना था, उन्हें पता है कि जीत समाजवादी पार्टी से ही मिलेगी। अब चूंकि वो जीत गए हैं, वापस उनको चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आई नहीं है, तो सत्ता के साथ रहने की आदत है। तो जिन लोगों को सत्ता के साथ रहने की आदत है, वो जनता के साथ नहीं रह सकते, जनता की समस्याओं को नहीं उठा सकते। जनता परेशानी में, इसकी चिंता कुछ लोगों को नहीं होती है। राजभर जी जहाँ से आए थे वहीं चले गए, तो ये कोई नई खबर नहीं। राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहाँ थी, कल की शाम कहाँ होगी, तो उसका मतदाताओं पे कोई प्रभाव नहीं। चलिए, विपक्ष कह रहा है कि इसका मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजभर वहीं से आए थे, वहीं चले गए, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मनीष शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, वैभव पाठक हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, इजहार अली प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद हैं, और राजीव रंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वैभव पाठक, किसी तरह की टेंशन है या फिर वाकई में आप लोगों को पहले से पता था कि एसबीएसपी और ओपी राजभर साहब तो जाने वाले बीजेपी में, लेकिन जाने वाले तो, लेकिन वोट प्रतिशत पर कितना फर्क पड़ जाएगा, इसे लेकर के टेंशन है या नहीं है? सबसे पहले आपका और आपके प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें पहले ही मुक्त कर दिया था, क्योंकि आज पूरा देश जानता है कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो जीरो है। वो अभी 2017 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने जीत हासिल की और मंत्री बने, और जब उनकी वहां बातें नहीं सुनी गई, जो भी बातें हुई, फिर 2022 में उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े। और जब वो चुनाव लड़े तो उनका जो वक्तव्य था, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर है, जो बड़ा लीडर है, उन्हें ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। वो ये खैर, ये प्लेटफॉर्म इसको पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि भारत देखता है, तो मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनका एक वर्ड मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने ये बोला था कि अगर मोदी और अमित शाह को मैं गुजरात न भगा दूं तो मैं एक बाप का औलाद नहीं। उन्होंने ये वर्ड बोला कि अगर मैं योगी जी को भीख न मंगवा दूं तो मैं एक बाप का औलाद नहीं, सुभाषपा छोड़ दूंगा। क्या यही उनकी क्रेडिबिलिटी है? और रही बात उनके वोट परसेंट की, अगर मैं कहूं कि अगर 2027 में चुनाव लड़े तो उनकी जहुराबाद से जमानत भी जब्त हो जाएगी, ये 100% श्योर है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस पूरे देश में चला रही है। वो ईडी सीबीआई के दम पे पूरे देश के पार्टियों को डरा रही है, या तो नहीं। तो ओपी राजभर पर कोई मामला है क्या वैभव पाठक? ओपी राजभर पर ऐसा कोई मामला है क्या जिसमें सीबीआई और ईडी का डर हो ओपी राजभर साहब को भी? नहीं मामला होता तो वो फिर सत्ता की तरफ क्यों भागते हैं? आप समझदार हैं, आप जान सकते हैं भाई, अगर वो मामला नहीं है तो या तो उन्हें सत्ता की भूख है। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं पिछड़े दलितों के साथ हूं, सामाजिक न्याय का रिपोर्ट चाहिए मुझे जाति जनगणना चाहिए। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे तो उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय आप क्या कर रहे थे? और अगर भारतीय जनता पार्टी गलत थी तो आप दोबारा क्यों थे उसमें? ठीक है, मनीष शुक्ला साहब, ये जीरो क्रेडिबिलिटी वाले लोगों को आपने पार्टी में क्यों जोड़ा? शुक्ला जी से पहला सवाल पहले तो श्री ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूं, और पार्टी की तरफ से मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। और जो आज आपने डिबेट आमंत्रित की है, अभी मैं एक बाइट देख रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, जो आपने अभी प्रोमो में चलाया जी। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ओम प्रकाश राजभर जी उसके साथ जाते हैं जो सत्ता में आने वाला है। तो भदौरिया जी से कहिए बात, अखिलेश यादव को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सत्ता में आने वाली है, ये पटना और बेंगलोर की दौड़ खत्म कर दे, क्योंकि उन्होंने तो स्वीकार कर लिया ना कि सत्ता में जो आता है। तो ये बात उनको अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि भाई अखिलेश जी, दौड़िए धूपिए मत, ट्विटर खेलिए, पहलों में आराम करिए, बेंगलोर और पटना की दौड़ मत लगाइए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सत्ता में आने वाली। दूसरी बात देखिए, दरअसल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हो, शिवपाल जी हो, ये तमाम लोग इतने अहंकार में हैं कि अभी परसों शिवपाल जी कह रहे थे निषाद तुच्छ है,